हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल प्रेम की वर्षा में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी दबा ले ताकि ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। देखेंगे आज हम लोग पार्ट थर्ड देखेंगे। वीडियो पार्ट थर्ड आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें आपको 3 टॉपिक हो गई है और विलियन का बेसिक उसमें क्लियर करा दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पार्ट 3 में 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें आपको पढ़ना है वाष्प दाब, रावल का नियम, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, हेनरी का नियम, प्रसारण और प्रसारणी दाब और उसके बाद प्रतिलोम प्रसारण। इन सबों का हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है। ठीक है, तो पहले हमको क्या देखना है, वाष्प दाब। तो चलिए पहले वाष्प दाब को निपटा लेते हैं कि आखिर वाष्प दाब होता क्या है। देखिए वाष्प दाब कहता क्या है, समझिएगा। कहता है द्रव की सतह पर पुनः आरोपित होने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। कैसे, समझिएगा। सबसे पहली बात है कि वाष्प दाब को समझने के लिए हम लोगों का समझना होगा वाष्प कि आखिर वाष्प क्या है। ठीक है, तो देखिए एक हम लोग ओपन कंटेनर लेते हैं। ओपन कंटेनर का मतलब क्या, खुला बर्तन लेते हैं। ठीक है, और इस खुली हुई बर्तन में हम लोग कुछ विलयन डालते हैं। ये मान लीजिए कि वाटर है ना, उड़नशील। अब इसमें हम लोग वाटर को डाल दिए। अब यहाँ से हीट देना शुरू करेंगे। ठीक है, जब हीट देंगे, यहाँ से जब हीट देंगे तो ये ऑफ कोर्स ये क्या करेगी, बाहर की ओर उड़ने लगेगी। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि जब खाना वाना पकता है तो खाना पकने के उपरांत में जब हीट होता है अंदर से तो ऊपर भाप फेंकता है ना। उसी भाप को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। इसी को बोला जाता है क्या, वाष्प बोला जाता है। लेकिन हमको समझना क्या है, वाष्प दाब समझना है। तो चलिए हम लोग इसी तरह से एक और कंटेनर लेते हैं। ये ओपन कंटेनर था। ओपन कहे तो क्या, खुला बर्तन था। अब लेंगे बंद कंटेनर। ठीक है, बंद कंटेनर लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग बंद कंटेनर को ले लिए हैं। यहाँ पे बंद कंटेनर को हम लोग ले लिए हैं। अब इसमें हम लोग विलयन डालेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, विलयन डालेंगे। विलयन डालेंगे और फिर नीचे से क्या देंगे, इसको हीट देंगे। देखिए सब काम दोनों सेम ही है, लेकिन समझना ये है कि ये ओपन था, ये खुला बर्तन था, तो वाष्प बाहर की ओर निकल जा रहा था। उसी वाष्प को हम लोग उसी भाप को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। देहाती भाषा में हम लोग उसको भाप कहकर उसको समझते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, ये फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, इसमें हम लोग क्या लिए हैं, बंद बर्तन लिए हैं। ये बंद बर्तन की बात चल रही है। इसी में आपको दिखाई देगी क्या, वाष्प दाब। कैसे, समझिएगा कि जब हमने यहाँ से हीट देना शुरू किया तो ये तो इसका नेचर है, ये ऑफ कोर्स ये क्या करेगी, ये फिर से उड़ना शुरू करेगी। इस प्रकार से ये उड़ना शुरू करेगी। समझिएगा, ये इस प्रकार से उड़ना शुरू कर रही है। ठीक है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि बताइए कि ये जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो देखने के उपरांत में क्या आप पता कर सकते हैं कि यह वाष्प कहीं निकल सकता है? नहीं। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि ऊपर से बंद है, और जब ऊपर से बंद रहेगी
तो ये वाष्प जा रही है, इधर से वाष्प जा रही है, तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पीकरण। समझिएगा, जब भी हीट होने के बाद जब वाष्प बाहर की ओर निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। लेकिन जब वो ऊपर जा रही है तो क्या बाहर निकल पा रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक क्लोज बर्तन है ना। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, कहने का मतलब वाष्प निकल रहा है, निकलने के फलस्वरूप में ये कहीं ना कहीं दीवार से टकराकर ये वापस आने की कोशिश करेगा, दीवार से टकराकर वापस आने की कोशिश करेगा। दीवार से टकराकर सारा वाष्प क्या होगा? वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वापस आने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संघनन। संघनन समझना, जब नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तब क्या बोलेंगे इसको? तब हम लोग बोलेंगे क्या है? वाष्पीकरण है। लेकिन जब वही वाष्प दीवार से टकराकर जब वापस आएगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे संघनन। यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक टाइम ऐसा तो होगा ना, जैसे कि नीचे से हीट देना हम थोड़ी ना छोड़ दिए हैं, नीचे से तो हीट चल ही रहा है। तो जब नीचे से हीट चल रहा है तो बताइए कि एक समय ऐसा होगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया और संघनन की प्रक्रिया दोनों एक बार क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल होगा तो ये जो गैस जो है, ये गैस दीवार में मतलब कि वो प्रेशर मारना शुरू कर देगा। जैसे देखिए, कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट खेलने से पहले किसी खिलाड़ी या किसी प्लेयर को इंतजार करते हैं। तब तक हम लोग एक इस प्रकार से खेलते हैं कि एक बॉल लेते हैं और इस प्रकार से मारते हैं और फिर यहाँ पे लेते हैं, है ना। इस प्रकार के हम लोग खेलते रहते हैं। क्यों ऐसा खेलते हैं? है ना, क्योंकि हम यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं तो दीवार में लगने के बाद वहाँ से भी प्रेशर लग रहा है। जितना स्पीड में आप मारेंगे उतना ही स्पीड में आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये रिटर्निंग हो रही है। तो ये गैस यहाँ पे है, तो गैस यहाँ से निकल कर दीवार में जा रही है और दीवार में कौन जा रही है? वाष्प जा रही है। लेकिन वहां से दीवार से टकराने के बाद क्या निकल रहा है? दाब निकल रहा है। दाब मतलब क्या? प्रेशर। और ये पुनः आकर कहाँ लगता है? द्रव की सतह पर लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं, है ना। समझना, यही तो आपको कह रहा है कि द्रव की सतह पर, यानी कि द्रव है, इसकी सतह है, द्रव की सतह पर पुनः आरोपित मतलब दोबारा घूरकर आ रहा है, पुनः आरोपित दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। अब यहीं से देखिए, इसको कुकर बना दीजिए आप। ये जस्ट लाइक कुकर, यहां से आप कुकर इसको बना सकते हैं। देखिए, इसको यहां से कुकर हम लोग बना दिए, है ना। समझिएगा, देखिए कुकर में सेम कंडीशन होता है बउआ। कुकर में बिल्कुल सेम कंडीशन होती है, क्योंकि उसके ऊपर से सीटी लगा रहता है। ठीक है, और सीटी जब, कहने का मतलब जब नीचे से हम लोग वाष्प देते हैं ना, तो मतलब भाप बनाते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो रास्ता खोजने लगती है। जो गैस जो होता है वो निकलने की रास्ता खोजती है। ठीक है, और उसको जब नहीं मिलता है तो वो, अगर कुकर का सीटी अगर किसी तरह से जाम हो चुका है आपको, और वो वाष्प क्या कर रही है कि वो वाष्प निकलने की जगह खोज रही है, लेकिन जब कहीं नहीं निकलेगा ना तो कुकर को भी वो फाड़ देगा। इतना तगड़ा गैस का प्रेशर होता है, इतना तगड़ा उस वाष्प का प्रेशर होता है। ठीक है, कि अगर सीटी उसका जाम रहेगा, ये अगर सीटी अगर जाम रहेगा ना तो पूरे कुकर को क्या कर देगा? ये फाड़ देगा। और जब ये भागना शुरू करता है, अगर सीटी जाम नहीं है, अगर भागना शुरू करता है तो सीटी में देखिए पतली सी छेद रहती है। ठीक है, उस पतली छेद के सहारे से उस सीटी को क्या करता है? अपना प्रेशर से ऊपर की ओर ढकेलता है और वहां से निकलना शुरू करता है। और बहुत मात्रा में गैस की मतलब संग्रहण होती है, बहुत से मतलब मात्रा में होती है वहाँ पे गैस, और वो एक साथ निकलना चाहती है, लेकिन छोटा छिद्र के कारण ये एक साथ नहीं निकलती है, जिसके कारण उसका स्पीड बढ़ जाता है। और वो सीटी जो लगा हुआ होता है ना, उस बर्तन से घर्षण करता है, और वही घर्षण हमको आवाज़ देता है क्या? सीटी के रूप में। तब हम लोग कहते हैं कि कुकर पहला सीटी मार दिया और दूसरा सीटी मार दिया। नहीं, वो घर्षण के कारण हम लोगों का आवाज़ सुनाई देता है, और वही आवाज़
बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करके सिट्टी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा वाष्प दाब कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। यहाँ देखिए फिर से कि ये आपका क्या है, ये आपका द्रव है। तो द्रव की सतह पर पुनः आरोपित लगने वाले दाब को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, या पुनः आरोपित होने वाले दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो चलिए हम लोग का वाष्प दाब क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 5वां पॉइंट क्या था, रावल का नियम। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रावल का नियम होता क्या है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, रावल का नियम। देखिए रावल का नियम देखेंगे आखिर रावल का नियम होता क्या है, ठीक है। कहता है किसी विलयन के वाष्पशील आंशिक दाब, वाष्पशील आंशिक दाब किसी भी ताप पर, किसी भी ताप पर वाष्प दाब और विलयन के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। कैसे, हम लोग यहां पे देखेंगे। इसको 1 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। यहां देखिएगा, कहता है आंशिक वाष्प दाब, इसको किनारे में लिख लेते हैं, काम आएगी। आंशिक वाष्प दाब इज इक्वल टू क्या, वाष्प दाब गुने क्या, मोल प्रभाज। यही इसका फॉर्मूला है। यहां पे देखेंगे कैसे, ये जो आंशिक वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर है। ये बराबर का मतलब होता है जिधर इतना है, अगर इधर 5 है तो इधर 5 होगा, अगर इधर 10 है और इधर 2 आदमी है तो 5 और 5 होगी, है ना। यानी कहने का मतलब है कि समझिएगा, अगर मतलब बराबर का मतलब क्या है कि इधर वाला आदमी और इधर वाला आदमी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन कहता है गुणनफल के, तो गुणनफल को होगा तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान ली कि 10 है और इधर 2 आदमी है तो 5 गुना क्या 2, तो ये भी 10 और ये भी 10, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बोल सकते हैं कि 5 और 2 के गुणनफल के बराबर कौन होता है, 10 होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कहता है कि आंशिक वाष्पशील दाब जो होता है वो वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही तो राउल्ट्स लॉ कहते हैं। देखिए किसी भी विलयन के वाष्पशील आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पे आंशिक वाष्प दाब किसी भी ताप पर वाष्प दाब और क्या विलयन के मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये बहुत बार पूछा है और VVIA क्वेश्चन से, आपको तो पूरे VVIA पढ़ा रहा है लेकिन उसमें से भी ये है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि एक हम कंटेनर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, एक हम कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इस कंटेनर में हम लोग विलेय डालते हैं, विलेय डालते हैं, ठीक है, विलेय डालते हैं। तो ये तो उड़ेगी या उड़ेगी, और अगर बंद रहेगा तो वाष्प दाब बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि विलेय का
वाष्प दाब। तो विलेय का वाष्प दाब को हम लोग P नोट A से संकेत करते हैं। किससे? P नोट A से संकेत करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक कंटेनर हमने और लिया, ठीक है, और ये कंटेनर किसका होगा? विलायक का होगा, विलायक का होगा। चलिए इसमें ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये बंद रहा तो उड़ेगा और फिर क्या करेगा? प्रेशर देगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलायक का वाष्प दाब बराबर क्या? P नोट B। याद रखिएगा कि ये जो है विलायक का वाष्प दाब और ये क्या है? विलेय के वाष्प दाब है। अब इधर विलेय है और इधर विलायक है। अब दोनों के एक साथ मिलाएंगे, इधर चीनी है और इधर पानी है, तो दोनों के एक साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बड़ा कंटेनर ले लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटेनर लिए, ठीक है। इसमें क्या करना हमको कि इसमें ये विलेय भी, सॉरी ये विलायक भी होगा, ये विलायक भी इसमें होगा, है ना, और इसी में आपको ये विलेय होगा, यानी कि दोनों के एक ही साथ में मिला रहे हैं। दोनों के एक ही साथ में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा, है ना। ये क्या बन गया? विलयन बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें दोनों का अगर बात करें, अभी मान लिया जाए कि इधर ये अकेले है, इधर ये अकेले है, दोनों का अलग अलग हिस्सा है। लेकिन जब दोनों एक ही में मिल गया और उसके बाद अगर दोनों, जैसे मान लें कि इधर 5 और इधर 5 और इधर आके हो गया 10, दोनों मिला के 10 हो गया। अब फिर कहेगा बांट लो, तो कैसे बांटेगा? आधा आधा, है ना। तो यहाँ पे आकर दोनों क्या हो जाएगी? अपनी आधा आधा मात्रा में हो जाएगी। और उसी आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? आंशिक। समझना, आंशिक के इंग्लिश में बोला जाता है पार्शियल वेपर प्रेशर, और उसको क्या बोलते हैं? आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। तो आंशिक वाष्प दाब को इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। इस आंशिक के मतलब होता है आधा, है ना। तो समझिएगा, इसमें पहला हम लोग देखेंगे किसके लिए? विलेय का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, इसको संकेत करते हैं PA से। क्यों? क्योंकि A मतलब क्या होता है? विलेय। यहाँ कंफ्यूजन मत होना, ये वाष्प दाब है और ये आंशिक वाष्प दाब है ना। तो वाष्प दाब को P नोट A से और आंशिक वाष्प दाब को PA से। अब यहाँ पे आपका विलायक भी होगा, तो देखते हैं विलायक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, इसको संकेत करेंगे PB से। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना मेरे बउआ, ये कहता है कि विलेय का आंशिक वाष्प दाब PA और विलायक का आंशिक वाष्प दाब PB, ठीक है। अब ये सब हम क्यों आपको बेसिक बताए हैं फिगर के माध्यम से? क्योंकि यही चीज़ हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वहाँ पे। तो देखिए, आंशिक वाष्प दाब बराबर फॉर्मूला होता है वाष्प दाब गुने मोल प्रभाज, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, मोल प्रभाज वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। मोल प्रभाज को यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ये यहीं पे लिख देते हैं आपको। मोल प्रभाज को हम लोग 1 से संकेत करते हैं, और मोल प्रभाज A प्लस मोल प्रभाज B बराबर कितना था? 1 था, है ना। यहाँ मोल प्रभाज A निकालेंगे तो 1 है, और इधर से ये चला जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस XB। और अगर ये XB निकालेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस XA होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आपको XB बराबर कितना होगा? 1 माइनस XA, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे, यहाँ कहता आंशिक वाष्प दाब। तो पहले यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक विलेय है और एक क्या है? विलायक है। तो पहले हम लोग विलेय के लिए देखते हैं। पहला कंडीशन किसके लिए? विलेय के लिए, विलेय के लिए।
तो चलिए विलय के लिए देखते हैं। तो विलय के लिए देख रहे हैं, तो विलय के आंशिक वाष्प दाब, तो विलय के आंशिक वाष्प दाब क्या है, यहाँ पे आइए। विलय का आंशिक वाष्प दाब क्या है, Pa। चलिए यहाँ पे लिख लिए Pa बराबर क्या है, वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब होगा, तो विलय का वाष्प दाब। तो विलय का वाष्प दाब क्या होगा यहाँ पे, P0A। इसको क्या लिखेंगे, P0A। अब यहाँ पे गुना की चिन्ह मतलब इनटू का। अब मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज किसका लेंगे, विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, मोल प्रभाज का क्या, X और विलय मतलब XA। समीकरण 1। अब चलिए दूसरा लेते हैं, किसके लिए, विलायक के लिए, है ना। तो विलायक के लिए लेंगे, विलायक के लिए अगर लेंगे यहाँ पे, तो विलायक का आंशिक वाष्प दाब, तो विलायक का आंशिक वाष्प दाब क्या, Pb। क्या लेंगे, Pb बराबर क्या कह रहा है, वाष्प दाब। तो विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब यहाँ पे P0B इंटू क्या हो जाएगा, XB, है ना। क्यों, क्योंकि विलायक का मोल प्रभाज, है ना, मोल प्रभाज को X से और विलायक को B से। समीकरण क्या बन जाएगा, 2। अब पूछेगा यहाँ पे कुल आंशिक वाष्प दाब, कुल आंशिक वाष्प दाब। तो कुल आंशिक वाष्प दाब का मतलब क्या होता है, टोटल प्रेशर, है ना। तो टोटल वेपर प्रेशर जब पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि Pa प्लस क्या, Pb, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए Pa का वैल्यू यहाँ क्या है, उतार दीजिए आप। Pa का वैल्यू क्या कहता है, P0A इंटू XA प्लस Pb का वैल्यू कितना है, यहाँ देख लीजिए P0B इंटू XB। अब यहाँ पे देखिए P0A XA प्लस P0B, अभी XB है, देखिए तो XB का वैल्यू यहाँ से उठाइए, देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पे है आपका XB क्या, 1 माइनस क्या है, XA, है ना। और ये आपको XA का यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलिए XA और XB यहाँ पे दोनों हैं, XA भी है और XB भी है। आप दो में से किसी एक का रख सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं रखना। अगर आपको निकालना होगा तो यहाँ पे XB रख सकते हैं या तो फिर XA का मान रख सकते हैं। तो हम दोनों में से XB का यूज कर रहे हैं। तो XB का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस XA। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस XA। अब देखिए P0A इंटू क्या होगा, XA और प्लस, अब इसको गुना करो इसमें, तो क्या होगा P0B माइनस, इसको फिर से गुना करो इसको में, तो क्या होगा P0B इंटू क्या, XA। समझना। अब यहां से क्या करो, जैसे देखो इसको और इसको एक साथ लाओ, इसको और इसको एक साथ लाओ, है ना, दोनों एक डिग्री का है तो एक साथ लाएंगे तो क्या होगा P0A इंटू क्या, XA, और माइनस में है तो क्या होगा P0B इंटू क्या, XA, और ई वाला प्लस P0B। अब यहाँ देखो कोई कॉमन होने वाली है, अगर कोई कॉमन हो तो कॉमन कर दो। तो कॉमन करेंगे तो क्या, दोनों में XA देखो कॉमन हो रहा है, दोनों में आपको XA कॉमन हो रही है, कि ये हो रही है और ये कि दोनों में मिल रहा है, तो क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। मतलब XA और क्या P0A माइनस क्या P0B बचेगा, ये और ये बचेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा P0B। यही आपको रॉल्स लॉ कहती है, रॉल्स लॉ यही कह रही थी, है ना। तो आपको ये रॉल्स लॉ बोली। अब देखिए रॉल्स लॉ अगर पूछेगा तो आपको यहाँ से लिखनी है और ये इतना लिखनी है, ठीक है। ये आपको हम समझाने के लिए बताए हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो ये रॉल्स लॉ रही और ये आपको हमेशा पूछती है, और इसको आप यहाँ से ड्राइव, कोई बड़ी बात है नहीं, बस छोटी सी बात है, बस खाली आपको कैलकुलेशन सही होना चाहिए, गुना भागा, ठीक है, बाकी आप सही कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग आदर्श और अनादर्श विलयन।
चलिए देखिए, रावल के अनुसार विलयन दो प्रकार के, कौन कौन भाई? तो पहला आपको होगा आदर्श विलयन। पहला कौन होगा साहब? आदर्श विलयन। और दूसरी होगी अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन समझेंगे। इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस और इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। समझिएगा। अब देखो, आदर्श किसे कहते हैं और अनादर्श किसे कहते हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा बुआ। देखिए, जैसे अगर कोई दो भाई है और उस शहर में रह रहा है, ठीक है, और अगर वो घर आता है, ठीक है, तो एक बड़ा वाला जो भाई है सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको पैर छू रहा है, और जो एज वाले जो भाई लोग हैं उसको हाथ मिला रहा है, ठीक है। तो वो संस्कृति सभ्यता को फॉलो कर रहा है। संस्कृति सभ्यता क्या कहती है हम लोगों का? कहती है कि बड़ों का आदर करो, छोटों को इज्जत करो, अच्छे से उसको रखो, तभी वो आपको इज्जत देगी, ठीक है, और जो भाईचारा है उससे मिलकर रहो, ठीक है। ये हमारा संस्कृति सभ्यता है। तो बड़ा वाला जो है संस्कृति सभ्यता का फॉलो करती है। अब छोटका उधर से आता है, वो चंडाल है। वो जब भी आता है तो गांव में इनकर से पहले 2-4 बटन सब खोल लेता है, जितना बटन है सब खोल लेगा, ठीक है। बस वो गंजी पर रहेगा, अंदर में बटन खोल के पूरा लहराते आवेगा, हाय हल्लो, पूरा दम मस्ती में आवेगा, ठीक है। अब वो केरो को हाथ नहीं लगता है, वो सबसे एकदम खरखा वही है, तिस्मार खान, ठीक है। गलती से मम्मी पापा का अगर लग लिया तो वो बड़ी बात है, और नहीं तो किसी के वैल्यू नहीं देता, कहता है कि हमरा से कोई बड़ा इंसान है ही नहीं है। तो बताइए कि छोटका संस्कृति सभ्यता को फॉलो कर रहा है या नहीं? नहीं, वो संस्कृति सभ्यता को फॉलो नहीं कर रहा है, और बड़का संस्कृति सभ्यता को फॉलो कर रहा है। तो जो संस्कृति सभ्यता का फॉलो कर रहा है लड़का, वो पूरे गांव में आइडियल हो जाता है, पूरे गांव में आदर्श व्यक्ति कहलाता है। और जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको खरखा कहता है, खरखा के जड़ी कहता है ना। और उसको वो अनादर्श होता है, मतलब उसका कोई आदर्श नहीं है ना। तो बात समझिएगा, उसका कोई आदर्श वाला कोई उसका बिहेवियर नहीं है, तो लोग उससे हेट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है, ये यहाँ पे क्या बात है कि जो विलियन आदर्श के नियमों का फॉलो करता है उसको आदर्श विलियन कहते हैं, और वैसा विलियन जो इसका नियम को फॉलो नहीं करता है तब वो अनादर्श कहलाता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे? देखिए, इसको लिखेंगे कि वैसा विलियन जो रावल के नियमों का अनुपालन करता हो, ठीक है, अनुपालन करता हो, तो उसे क्या कहेंगे? आदर्श विलियन कहते हैं। और इसमें क्या बोलेंगे कि वैसा विलियन जो रावल के नियमों का उल्लंघन करता हो या अनुपालन नहीं करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अनादर्श विलियन। देखिए, ये बिगड़ल है ही है, ये रावल के एक को नियम का नहीं मानेगा, ठीक है। आई बेचारा बहुत बढ़िया है, इज्जत प्रतिष्ठा वाला आदमी, सबको ध्यान में रखता है, तो आदर्श। और जो सबको ध्यान में नहीं रखा वो अनादर्श, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे आएगा बेंजीन
बेंजीन तथा टॉलिन का मिश्रण। ठीक है। दूसरा हेक्सेन तथा हेप्टेन का मिश्रण। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HCl, है ना। और दूसरा क्या होगा, जल और क्या, नाइट्रिक अम्ल। ये आपको डिफरेंस 2 नंबर की पूछ देती है आपको, कौन, आदर्श और क्या, अनादर्श विलयन। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगले, ये आपको छठा पॉइंट हो गया ना, ये आपको पॉइंट नंबर 6 हो गया, है ना, आदर्श और अनादर्श विलयन। बाकी 7, 8, 9 जो भी आपको बचा हुआ है वो अगले वीडियो में हो जाएगी। और हमेशा आप इस वीडियो को देखा कीजिए, और आप कहने का मतलब है कि हर एक वीडियो को आप आराम से बैठकर देखिए। बुआ एजुकेशन के लिए शांति और समय, ये 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने को टाइम नहीं दीजिएगा तब तक आप ग्रो नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो ये पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पहले कराई गई है। आप इसको देखने से पहले आप वो सबको देख लें, तभी आपको ये वीडियो काम आएगी। ठीक है। और बिल्कुल एग्जाम में आने वाली है, जो VVI पास जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो पॉइंट जितना भी, वो बिल्कुल आपको आएगी। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाय।